पेमेंट। इंटरनेट की वजह से जिस तरह हर व्यवसायिक क्षेत्र की रफ्तार बढ़ती जा रही है, उसमें बैंकिंग भी शामिल है। ऑनलाइन बैंकिंग ये ज्यादा से ज्यादा सुविधाजनक और आसान होती जा रही है। मोबाइल बैंकिंग का स्वीकार भी आम हो गया है। लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग के लिए भी एक निश्चित समय और प्रक्रिया जरूरी होती है। इसके बगैर कोई भी आर्थिक व्यवहार नहीं होता। इसलिए कम से कम समय में और अधिक सहज प्रक्रिया से आर्थिक व्यवहार करने का आसान तरीका, जो आजकल सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो है यूपीआई पेमेंट। इस वीडियो में हम यूपीआई पेमेंट के बारे में सारी जानकारी देखेंगे। यूपीआई का मतलब क्या है? यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक ऐसी प्रणाली है जिसके जरिए कहीं भी, कभी भी, सुबह हो, रात हो या छुट्टी का दिन हो, आप कुछ ही पलों में बैंकिंग कर सकते हैं। मतलब, आप अपने अकाउंट से किसी के भी अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं या पैसे स्वीकार कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ स्मार्टफोन या एंड्रॉयड मोबाइल की आपको ज़रूरत है, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा एक या उनसे ज़्यादा बैंक खाते इकट्ठा लाकर उनमें ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें इंटरनेट बैंकिंग की तरह यूपीआई से पैसे भेजते वक्त आईडी, लॉगिन और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा खाता क्रमांक और आईएफएससी कोड की भी ज़रूरत नहीं होती। इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा कोई भी व्यवहार करते वक्त पहले उस व्यक्ति के बैंक और खाते का व्यक्तिगत विवरण बेनिफिशियरी के तौर पर भरना होता है। उसके कुछ घंटों बाद व्यवहार किया जा सकता है। लेकिन यूपीआई में सिर्फ एक यूजर नेम का इस्तेमाल कर, जिसे वीपीए मतलब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस कहा जाता है, उसकी सहायता से बस कुछ सेकंड में पैसे भेजे जा सकते हैं। एक बार ही होने वाला व्यवहार भी, जैसे कि टैक्सी या रिक्शा, छोटी दुकान, ब्यूटी पार्लर, सैलून या दवाखाने में भी ये व्यवहार आसानी से किया जा सकता है। यूपीआई के बारे में कुछ और जानकारी। यूपीआई का प्रबंधन करने वाली संस्था है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी संस्था है जिसमें भारत के सभी आर्थिक व्यवहार का विवरण रखा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलकर ये निर्णय लिया है। भारत में आर्थिक व्यवहारों की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उसका पूरा ब्यौरा अचूक रहे, इसलिए एक परिपूर्ण प्रणाली बनाने के उद्देश्य से और सेटलमेंट कानून 2007 के प्रावधान के अनुसार ये पहल की गई है। पूरे भारत में होने वाले आर्थिक व्यवहारों में, फिर वो प्रत्यक्ष बैंक में होने वाला व्यवहार हो या ऑनलाइन व्यवहार हो, उसमें सुव्यवस्था और पारदर्शिता हमेशा बनाए रखने के लिए पूरी बैंकिंग व्यवस्था को संरक्षण और बुनियादी सुविधा देने के लिए ये संस्था कार्यरत है। इसी में तकनीक के माध्यम से होने वाले आर्थिक व्यवहार ज्यादा से ज्यादा पारदर्शक और अचूक होने के लिए और भारत में ऑनलाइन आर्थिक व्यवहारों का अधिक प्रसार होने के लिए भी ये संस्था प्रयास कर रही है।